आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ताइवान जो मिनिस्ट्री, नेशनल डिफेंस मिनिस्ट्री है, ट्विटर पे उन्होंने 1 अक्टूबर को ये बताया कि भाई देखो, 13 प्लेन जो हैं पीपल लिबरेशन आर्मी, वो ताइवान की टेरिटरी में घुस चुके हैं। डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन ADIZ 16 सितंबर मिनिस्ट्री ने ट्विटर पे ये बोला था कि 3 PLA क्राफ्ट साउथ वेस्टर्न ADIZ में घुस चुके हैं। चाइना के जो वॉर प्लेन्स हैं वो ताइवान की टेरिटरी में घुसते रहते हैं। अच्छा, क्यों है हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे है। और दोस्तों, हमारी गांधी जयंती से लाइव है, ये आज तक ही रहेगी। आपको कोड यूज करना है गांधीगिरी 25% ऑफ के लिए। फ्राइडे को ये रिपोर्ट किया, 38 जेट्स, 38, एक नहीं दो नहीं, 38 चाइनीज मिलिट्री जेट्स पूरी वॉर की तैयारी करने लग रहे हैं, वो डिफेंस एयर जोन में घुस गए। बिगेस्ट इनकर्जन था ये अभी तक का बीजिंग का। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इनकर्जन बाय बीजिंग। ताइवान जो है वो चाइना का प्रोविंस है, आपको पता ही है। मतलब बीजिंग ऐसा कंसिडर करता है। देखो, इसकी लड़ाई की शुरुआत हुई थी वैसे चाइना और ताइवान पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए, बहुत सारे। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास 2 मिनट में समझा देता हूं, ठीक है। चीन जो है वो एक मोनार्की रहा है बहुत सालों से, चाइनीज सिविलाइजेशन। लेकिन वहां से शुरुआत में ही काफी, एक तो वो प्रॉस्पेरस रहा है, बहुत अमीर रहा है, लेकिन एक कमजोर सिविलाइजेशन रहा है क्योंकि वो काफी अमीर रहा है, काफी एडिकेट वाला। अब आपको पता ही है थोड़ा सा। और चाइनीज आपस में ही लड़े मरे हुए हैं 2000 सालों से। दोस्तों, 2000 सालों से, बहुत टाइम से चाइनीज वॉरिंग पीरियड रहा उनका। फिर एक मोनार्की को उखाड़ के फेंका, आपस में ही लड़े मरे हुए हैं। तो इसीलिए चाइना को कब्जे में लेना काफी ज्यादा आसान हो गया है। लेकिन चाइना में काफी समय तक मोनार्की रही, काफी समय तक। उसके बाद फिर जब यूरोप ने खोजबीन शुरू की, भारत की तरफ आए तो चाइना की तरफ भी गया। अब चाइना में बहुत ही वीक क्विंग डायनेस्टी, चिंग जिसको बोलते हैं, वो थी। 18th और 19th सेंचुरी में चीन जो है वो पूरा वेस्टर्न पावर्स के कब्जे में आ गया। और इधर जापान बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया। और जापान ने चाइना पे जापान हो गया, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, इन सब ने चाइना को बांट लिया। और चाइना बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। बहुत कुछ हुआ, बहुत वक्त चला, 100 साल तक। समझ लीजिए कि 1800 से 1900 तक, 19th सेंचुरी में जितने भी वॉर्स हुए चाइना हारा। इसको ग्रेट ह्यूमिलिएशन पीरियड बोला जाता है। चाइना कभी जीत ही नहीं पाया। लोग बहुत गरीब हो गए। एक समय इतनी बड़ी सिविलाइजेशन अब टुकड़ों में बिखर गई। अब हम ये देखें कि जब भी असंतोष होता है हमेशा उदय होता है एक क्रांति का। यहां पे क्रांतिकारी थे सन यात सेन, जिन्होंने पार्टी बनाई कॉमिंटोंग पार्टी। 1911 में जिनजियांग रेवोल्यूशन, जिनाई रेवोल्यूशन ये लेके आए और फाइनली सत्ता को खाड़ फेंका। डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने का उनके 3 गोल्स थे, और उसमें एक थी डेमोक्रेसी, सोशलिज्म। तो इस पर्पस से सन यात से ने कॉमिंटोंग पार्टी बनाई। लेकिन चाइना उस समय भी बटा हुआ था, आपस में लड़ा हुआ था, बड़े बड़े वॉरलॉर्ड्स थे। अब उसी में एक बहुत बड़े लीडर थे कॉमिंटोंग पार्टी के, चियांग काइशेक। अब चियांग काइशेक ने क्या किया, उन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक, आप समझिए कि एक भयानक एक्सपेडिशन की और सारे के सारे वॉरलॉर्ड को हराया। 1925 आते आते चाइना के जो सन यात सेन है उनकी मृत्यु हो गई, खत्म हो गए वो, और सत्ता आ गई चियांग काइशेक के पास। और चियांग काइशेक ने पूरे चाइना को एक तरीके से यूनाइट कर दिया, कॉमिंटांग। इसी दौरान 1921 में, 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बन गई, जिसके लीडर बने माओ जेडोंग। पहले तो कम्युनिस्टों ने और चियांग काइशेक की कॉमिंटांग पार्टी ने हाथ मिलाया। बाद में कॉमिंटांग पार्टी जो थी, कम्युनिस्ट जो थे, वो ढूंढ ढूंढ के मारने लगे चियांग काइशेक, ये कम्युनिस्टों को ढूंढ ढूंढ के। और उसके बाद फिर बचने के लिए माओ जेडोंग और बाकी सारे के सारे साथी, लॉन्ग मार्च बोला जाता है ना, वो पूरा 3000 किलोमीटर का सफर शुरू किया। और बचते 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 चाइना की नॉर्दर्न पहाड़ियों में उन्होंने शरण ली, वरना सब मार दिए जाते। चाइना में कम्युनिज्म बचता ही नहीं। फिर वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है। अब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है, जापान ने चाइना को इन्वेड कर दिया, तो फिर से कॉमिंटांग पार्टी और कम्युनिस्ट साथ में आ गए कि साथ में मिलकर हराते हैं। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होगा तब देख लेंगे किसको चाइना मिलेगा। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, एक सिविल वॉर शुरू हो जाता है। अब क्योंकि चाइना में कम्युनिज्म था, माओ जेडोंग लड़ रहे थे, तो माओ जेडोंग को सोवियत ने काफी सपोर्ट दिया, खूब हथियार दिए। ये नतीजा ये रहा कि कॉमिंटांग पार्टी हार गई, चियांग काइशेक हार गए। अगर आज चियांग काइशेक होते तो चाइना बहुत अलग होता, बहुत अलग।
लेकिन चियांग काई शेक हार गए। अब काओमिंटांग सबके सब भागे ताइवान, वहां से उन्होंने अपनी सरकार बनाई। वहीं से वो अभी तक काओमिंटांग बोल रहे हैं कि भाई ओरिजिनल हम है। खैर वहां के जो लीडर्स है, ओरिजिनल चाइना हम है, अब तो नहीं रही काओमिंटांग, ओरिजिनल चाइनीज हम है भाई। ये चाइना पूरा हमारा है, जिसको वन चाइना पॉलिसी बोलते हैं। तो और चाइना में जो अभी चाइना है, जिसको पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो बड़ा वाला चाइना है, जिसके शी जिनपिंग लीडर है, वो बोलता है ताइवान हमारा है, आज नहीं तो कल हम ले लेंगे उसे। तो अब चाइना क्या करता है, इसी टेरिटरी को डराने के लिए, धमकाने के लिए बार बार अपने मिलिट्री जेट जो है वहां भेजता रहता है। कुछ करेगा नहीं, क्योंकि अब ताइवान को कोई भी रिकॉग्नाइज करता है। जैसे अभी भारत जो है, पिछले साल ताइवान की जो नई सरकार है उसकी सेरेमनी में शामिल हुआ, चाइना को आग लग गई, मिर्ची लग गई। ऐसे ही अमेरिका भी ताइवान को रिकॉग्नाइज जब डोनाल्ड ट्रंप के समय में किया, तब दिमाग खराब हो गया चाइना का, क्योंकि चाइना बोलता है कि भाई हमारा इंटरनल मैटर है, तुम कुछ मत बोलो। ये हिसाब किताब रहा है। तो बीजिंग बोलता है कि भाई ताइवान हमारा है यार, ताइवान बोलता है ना चाइना हमारा है। तो ये हिसाब किताब रहता है। तो अब चाइना जो है अपने वॉर प्लान्स एक के बाद एक भेजता रहता है, समझे आप। भाई कोई अच्छी बात तो है नहीं। मार टेस्ट हो गया, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप अच्छा, इसका रिजल्ट जो है वो कल परसों तक हम अनाउंस करेंगे, ओके। और मेंटोरशिप प्रोग्राम बहुत शानदार तरीके से चल रहा है, आप इसको अवेल कर सकते हैं, अभी तो डिस्काउंट भी है। तो भाई देखो, चाइना और ताइवान में रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है। चाइना ने अभी हाल ही में जो ताइवान से पाइनएप्पल मंगवाता था वो बैन कर दिया, और बोला कि भाई देखो हार्मफुल क्रीचर्स की वजह से चीन के एग्रीकल्चर को काफ़ी ज़्यादा खतरा है। ताइवान ने इन क्लेम्स को रिजेक्ट किया, और यही है कि भाई ये सिर्फ चाइना की एक साजिश है कि हम पे प्रेशर बनाया जाए। अभी इस समय ताइवान के प्रेसिडेंट है साई इंग वेन। उन्होंने ट्वीट में बोला कि भाई देखो, ऑस्ट्रेलिया वाइन को इन्होंने हटाया, ख़त्म किया, मतलब इम्पोर्ट इन्होंने बंद कर दिया। ये अनफेयर चाइनीज ट्रेड प्रैक्टिसेस है, और अब ये ताइवान के पाइनएप्पल को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन हम रुकेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो केक हो, चाहे पाइनएप्पल्स हो, कुछ भी हो, हम अपने फार्मर्स को सपोर्ट करेंगे। तो यही चीज़ है। ऑस्ट्रेलिया की वाइन के लिए ये वेन बोलते हैं कि भाई देखो, चाइना का जो इम्पोजिशन है, बहुत ज़्यादा टैक्सेस वाइन पे लगा दिया ऑस्ट्रेलिया की वाइन पे। पॉलिटिकल टेंशन ऑस्ट्रेलिया और चाइना में बहुत ज़्यादा है ना, ऐसा तो चलेगा नहीं। तो यही सब है। अगर आप बात करते हैं तो चाइना और ताइवान के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब कुछ नहीं है दोस्तों, बस चाइना धमकाता है ताइवान को कि भाई देखो, अगर तुम मतलब इतनी ताकत है और अपनी हद में रहो, अपने से ज़्यादा उछलने की कोशिश ना करो, चाइना किसी भी तरीके से भी ताइवान पे कब्जा नहीं करने वाला। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।